हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम जो अपना कोलोन क्लासिफिकेशन में PMEST का जो सिलेबस है, यानी कि सिलेबस में आपसे पूछा गया है, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि DSSS लाइव की तैयारी कर रहे हैं। और ये एक मिनट ये ले लेते हैं, ठीक है, ये चल रहा है सही, हाँ ठीक है। तो DSSS की तैयारी करें तो आज हमें क्या करना है, कोलोन क्लासिफिकेशन में जो रंगनाथन जो द्वारा आया गया है उसमें हमें देखना है PMEST। याद रखना, हल्के मत लेना, इससे बच्चों के पास 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए है। तो अब आपको PMEST का फुल फॉर्म, PMEST की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। PMEST वर्ड डिनोट क्या करते हैं, PMEST का जो पूछा जाता है। अब आपसे इस तरह ये पूछा जाता है कि PMEST की फुल फॉर्म क्या है। PMEST की फुल फॉर्म से अलग ये पूछा जाता है। PMEST की फुल फॉर्म भी पूछी गई कई बार। इससे पूछा गया S का डिनोट क्या है, यानी कि S किस चीज़ के लिए डिनोट करता है, उसमें दे देगा डॉट, दे देगा कोमा, दे देगा या फिर इस तरह दे देगा, या पूछ लेगा S किससे संबंधित है। S आपका स्थान से, यानी कि स्पेस से। T किससे है, टाइम से। M किससे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात ये आती है कि जो PMEST है वो आया कहाँ से, यानी कि PMEST है कैसे। जैसे अब आपसे एक पेपर में, कोई से पेपर में पूछा गया था कि कोलोन क्लासिफिकेशन में स्पेस आइसोलेट जो होते हैं में ब्लॉक कितने होते हैं। तो आप ये बताओ, स्पेस आइसोलेट में कितने ब्लॉक होते हैं। 2 ब्लॉक होते हैं, S1 और S2, ठीक है। स्पेस आइसोलेट में जो उसके स्पेस आइसोलेट के कोलोन वर्गीकरण में कितने ब्लॉक होते हैं, तो वो होते हैं 2, ठीक है। अब आपको जिसको नहीं पता तो वो क्या करेगा, नील बटे सन्नाटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पेस आइसोलेट के S1 और S2 को जो होता है 2 आइसोलेट होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया, इस तरह क्वेश्चन पूछे। अब आती है कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी की शुरुआत होती है कोलोन क्लासिफिकेशन, यानी कोलोन वर्गीकरण में जो SR रंगनाथन जी थे, उन्होंने इसके द्वारा इसको विकसित किया, यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन को SR रंगनाथन द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बात आई, जब ये पहली बार इसका विश्लेषणात्मक जो हुआ तो वो कब हुआ, या पहली बार संस्करण कब आया। सबसे पहला आता है, सबसे पहले संस्करण कब आया, तो ये आपको मैंने बताया था 1933, यानी कि इसका जो पहला संस्करण था 1933। दूसरा कब आया, 1939। तीसरा कब आया, 1950, यानी कि जब आज़ादी हुई। चौथा कब आया, 52 में। फिर आया 57 में। इस तरह से चलते चलते आपको बताया। अब आखिरी कौन सा चल रहा है, कोलोन क्लासिफिकेशन का जो CC का एडिशन चल रहा है, वो 6 चल रहा है या 7 चल रहा है। 7 आ चुका है भैया, 7 प्रकाशन हो चुका है, पर हम पढ़ते हैं 6, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब आती है इसकी जो कहानी आती है, हमें आती है समझने की, वो है PMEST। ये कहानी सबको परेशान करती है। बहुत सारे बच्चे P को M बना देते हैं, M को P बना देते हैं, और यहीं पे गड़बड़ होती है। PMEST की फुल फॉर्म क्या, सबसे पहले आता है पर्सनैलिटी। याद कर लेना, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, ठीक है। दूसरा क्या है, M का क्या है, मैटर, MATTER, मैटर का मतलब क्या है, तत्व। फिर क्या आता है, एनर्जी। E से आता है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा। अभी इनके सिंबल ये बताऊंगा, वो भी लिख लेना। फिर आता है S का मतलब क्या है, स्पेस, SPACE, स्पेस मतलब स्थान। और लास्ट आपका बचा है T मतलब टाइम मतलब समय। अब इनके सिंबल लिख लो। सिंबल आपको मैं इस कलर है सही सा है, इससे लिख के आता हूँ। सबसे पहला आता है, इसके आगे जब आ जाएगा ये आएगा इस तरह, यानी कि इस तरह, ठीक है। फिर आता है दूसरा, ये हो गया इस तरह, ठीक है। फिर ये हो गया एनर्जी का क्या है, ये
और स्थान का क्या है, स्थान का है डॉट, और जो समय का ये ऊपर वाला ब्रैकेट। तो ये एक में ब्रैकेट है, एक में कोमा है, एक में डॉट है, एक में क्या है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन ही 1 नंबर 2 नंबर का आपके लिए क्या कर देता है, मुसीबत पैदा कर देता है, यानी कि PMST जो है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो इसका ये लिख भी देता हूँ मैं अब लिखने के लिए। चलिए आगे ही पेज पे लिख देते हैं। अगर आपसे P का पूछा जाए, ये क्वेश्चन जो अब ध्यान से समझ लीजिए। P का हमने क्या लगाया, ये लगाया, तो ये है क्या, कोमा। लिख लीजिए, P का पूछा जाता है कोमा, यानी P किससे डिनोट किया जाता है, कोमा से। M किससे डिनोट किया जाता है, सेमी कोलोन, सेमी कोलोन। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप इसको हल्के मत ले लेना। 1 से 2 नंबर का। फिर आता है कोलोन, फिर आपका आता है डॉट, PMES, एस मतलब स्पेस हो गया, तो ये हो गया डॉट, DOT, डॉट। सिंबल भी लिखूं, सिंबल आपका है ये है, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का है डॉट, और 5वें का है T का मतलब ये है टाइम। ये क्या है, इन्वर्टेड, NVE है, वर्टेड कोमा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगता है, और ये लग गया। तो अब आपको पता, कोई आपसे पूछा P का सिंबल क्या है, तो आपको क्या बताना है, कोमा। M का मतलब क्या है, सेमी कोलोन। E का मतलब क्या है, कोलोन। S का मतलब क्या है, डॉट, और T का मतलब है इन्वर्टेड कोमा। ये चाहे आप फोटो खींच लो, लिखना हो लिख लो भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, P का क्या है ये पूछा गया, M का क्या है ये पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई है। क्वेश्चन आगे ये इस तरह दिया जाता है, PMEST में P का E का मतलब क्या है, इस तरह पूछा गया है। S का मतलब क्या है ये पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का छोटा टॉपिक, यानी दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन्हें जितने भी अब सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, और सारे छोटे छोटे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, वही आपको कराया जा रहा है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, रितु मैडम वाली क्लास भैया देख लो, रितु मैडम वाली क्लास देख लो, क्योंकि रितु मैडम वाली क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर ही कराए गए हैं। मेरे वाली थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास अगर आप देख सकते हो तो टाइम आपके पास हो तो देखो, नहीं तो पहले रितु मैडम वाली क्लास देखो, क्योंकि रितु मैडम ने सब बच्चों के हिसाब से पेपर करा रखे हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। और उनके क्वेश्चन आंसर का आपने अगर 2 बार देख लिया और आप क्वेश्चन और आंसर याद हो गए, तो आपका लाइब्रेरी का पेपर तो आपका पास हो जाएगा। ठीक है, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। पर आपको क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब ये है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का मतलब ये है रिपीट होना। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।